नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण मिश्र। आप देख रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम आज का उपाय। आज के उपाय में हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि पितृपक्ष में आप कौन सी गलतियां ना करें जिससे कि आपके पितृ जो है आपके ऊपर प्रसन्न हो और आपकी मनोकामना को पूर्ण करें। छोटी छोटी बातें हैं, यदि आप ध्यान रखेंगे तो आपके पूर्वज आप पर प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। करना क्या है आपको कि पितृपक्ष में कोशिश करें कि जिन बर्तनों में आप भोजन बनाते हैं वो बर्तन लोहे के ना हों, आयरन के ना हों। ऐसा माना जाता है कि लोहे के बर्तनों का प्रयोग यदि पितृपक्ष में किया जाता है तो हमारे पितृदेव प्रसन्न नहीं होते। तो इसलिए पितृपक्ष में लोहे के बर्तन का प्रयोग ना करें। उसकी जगह आप क्या कर सकते हैं कि तांबे के बर्तन, पीतल के बर्तन का हो सके तो ज़्यादा इस्तेमाल करिएगा, तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और क्या करना चाहिए कि पितृपक्ष में जिस दिन आप अपने पूर्वज का श्राद्ध कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि श्राद्ध वाले दिन तेल का प्रयोग ना करें, यानी तेल ना लगाएं। बॉडी में जो हम तेल लगाते हैं तो वो तेल उस दिन नहीं लगाना चाहिए जिस दिन हम अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं, तो तेल ना लगाएं। और जो लोग इत्र लगाते हैं, परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं, तो कम से कम उस दिन जिस दिन आप श्राद्ध कर रहे हैं उस दिन इत्र या परफ्यूम का प्रयोग ना करें। कोशिश तो ये करनी चाहिए कि जो श्राद्ध जितने दिन पितृपक्ष चल रहा है उस दौरान आप तेल ना लगाएं, इत्र ना लगाएं, परफ्यूम ना लगाएं। लेकिन मान लीजिए कि आपकी हैबिट है, आप नहीं छोड़ सकते, तो जिस दिन श्राद्ध कर रहे हैं उस दिन ज़रूर उस चीज़ से बचिएगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और क्या करना चाहिए, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। पितृपक्ष में दूसरों के घर का खाना ना खाएं। जो भी आप भोजन ग्रहण करें वो अपने घर का बना हुआ सात्विक भोजन ग्रहण करें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे तो आपके पितृदेव आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। एक और अच्छी बात यह है कि पितृपक्ष में क्या होता है कि आप सब जानते हैं कि हमें नया सामान नहीं खरीदना चाहिए। उसके पीछे कारण ये है कि पितृपक्ष में ये माना जाता है कि हमारे पूर्वज इस धरती में आते हैं और वो देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, उनके निमित्त क्या दान कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो उस दौरान मान लीजिए आप कोई नई चीज़ खरीदेंगे, कोई शुभ काम करेंगे तो उनको बहुत अच्छा नहीं लगेगा। तो आपके पितरों को अच्छा लगे इसलिए परिवार में सामान्य वातावरण बना के रखना चाहिए और ऐसा वातावरण रखना चाहिए कि जिससे आपके पितरों को कोई तकलीफ ना हो। और कोई भी नई चीज़ खरीदने से बचना चाहिए, कोई भी शुभ काम करने से बचना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको पितृपक्ष में ख्याल रखना चाहिए। और क्या करना चाहिए कि कहा जाता है कि पितृ किसी भी रूप में आपसे मिलने आ सकते हैं। जैसे ऐसी मान्यता है कि पितृ कौवा का वेश बना करके अपने यह धरती में आते हैं और अपने परिवार वालों के आसपास देखे जाते हैं। तो जो भी जीव जंतु इस पितृपक्ष के दौरान आपके आसपास आए तो उन्हें मारें पीटे नहीं, उन्हें दुत्कारें नहीं, उनका सम्मान करें और उनको कुछ खाने पीने के लिए दे दें। जैसे कौवा आता है तो आप रोटी दे दीजिए, चावल दे दीजिए, कुछ उसको खिला पिला दीजिए। क्या मालूम कि आपके कौन से पूर्वज कौवे के वेश में आपसे मिलने के लिए आए हों। यदि कुत्ता आता है कि आपने देखा कि पहले कुत्ता कभी नहीं आता था लेकिन आज आपके पास आ रहा है, पितृपक्ष में आ रहा है, तो उसको खाने पीने की चीज़ें दे दें। कई बार कोई गरीब आपके पास भोजन मांगने के लिए आ जाता है तो इस पितृपक्ष के दौरान अगर आप उसको दान करेंगे तो उससे भी आपके पूर्वज प्रसन्न होंगे। तो इस समय इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर मत करिएगा, इन पर ध्यान दीजिएगा। ना जाने किस रूप में आपके पितृदेव आपसे मिलने के लिए आ जाएं। एक आखिरी बात कि पितृपक्ष में आप अपना भोजन सात्विक रखिएगा, साधारण खाना रखिएगा। बहुत तला भुना और बहुत स्वादिष्ट भोजन खाने से बचिएगा और अपने पितरों को भी अच्छा भोजन, जो उनके पसंद का भोजन हो, वो पितृपक्ष में अवश्य अर्पित करिएगा। तो आप देखेंगे कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे। लेकिन जो लोग इन जो बातें हमने बताई इनका पालन नहीं करते हैं, मतलब गलती करते हैं, तो उनसे क्या है, उनके पितृ नाराज हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं। तो कोशिश करिए कि आपके पितृ आपके ऊपर प्रसन्न हो और आपको आशीर्वाद दे करके जाए, जिससे आपकी लाइफ में जो स्ट्रगल है, जो टेंशन है, वो दूर हो और उन्नति के रास्ते बने। यदि आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछ सकते हैं और
लाइव कार्यक्रम हमारा सोमवार से शुक्रवार तक शाम को 7:30 बजे होता है। उसमें सीधे जुड़ करके भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। हम आपके सवालों का जवाब लाइव कार्यक्रम में देंगे। तो एस्ट्रो तक में आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।